नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? जान है तो जहान अभियान में उत्कृष्ट योगदान, चिराग मेहता को मिला पुलिस अधीक्षक का प्रशंसा पत्र। ग्रामीणों की सतर्कता से हुई नाकाम चोरी, 2 संदिग्ध दबोचे। ढोल से चोरी की बाइक बरामद, सायरा पुलिस ने शुरू की पूछताछ। सड़क हादसों पर लगाम, आवापुरा पुलिस की सख्ती, 25 चालान काट कर वसूला 25,000 का जुर्माना। कजवानिया गांव में राशन डीलर पर मनमानी का आरोप, अंगूठा लगाकर नहीं दिया राशन, ग्रामीणों का प्रदर्शन। आंगन में काम कर रही महिला को जहरीले जीव ने काटा, इलाज के दौरान मौत, राजतालाब क्षेत्र की है घटना। केलवाड़ा थाना पुलिस की लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई, 68 लाख का अवैध डोडा पोस्ट व स्कॉर्पियो जब्त। आचार्य कनक नंदी सागवाड़ा से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार लिया, सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक सूत्र में पिरोया। सलूम्बर में 19 लाख की एक्सपायरी चाय फैक्ट्री पर छापा, 7,000 किलो चाय जब्त, मिलावट के खेल का बड़ा खुलासा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में दीप होंडा सर्विस सेंटर के संचालक कामड़ा ब्राह्मणिया निवासी चिराग मेहता को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट जन जागरूकता कार्य के लिए डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सम्मानित किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जान है तो जहान है अभियान के तहत प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। चिराग मेहता ने जिले में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए आमजन के सहयोग से जान है तो जहान है अभियान शुरू किया था। इस अभियान के जरिए उन्होंने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने और नशे में वाहन नहीं चलाने के प्रति लगातार जागरूक किया। सम्मान मिलने पर चिराग मेहता ने डूंगरपुर पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे भी सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के क्षेत्र में अधिक सक्रिय होकर काम करने की प्रेरणा देगा। कोगुंदा में सायरा थाना क्षेत्र के नांदेशमा गांव में देर रात ग्रामीणों की सतर्कता से बाइक चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। पिछले कुछ दिनों से नांदेशमा, ढोल, तिरोल और पानेर गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीण रात में खुद गश्त कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मोटरसाइकिल लेकर गांव से निकलते दिखे। शक होने पर ग्रामीणों ने उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनके कब्जे से ढोल गांव से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। ग्रामीणों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़े गए युवक हाल ही क्षेत्र में हुई मंदिरों के ताले तोड़ने, किराना दुकान में चोरी और बाइक चोरी की वारदातों में भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जा रही है और हालिया चोरी की घटनाओं से इनके संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर आवापुरा थाना पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान हेलमेट नहीं पहनने, यातायात नियमों की अनदेखी करने और अन्य उल्लंघनों पर 25 वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस कार्रवाई में कुल 25,000 का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बताया कि पहले भी लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए समझाइश दी गई थी, लेकिन नियमों के लगातार अनदेखी होने पर सख्ती बरतनी पड़ी। अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और सुरक्षित ड्राइविंग का अपनाने का भी संदेश दिया गया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और स्वयं के साथ दूसरों की जान भी सुरक्षित रखें। बांसवाड़ा जिले की छोटे सरवन पंचायत समिति के बारी ग्राम पंचायत अंतर्गत सजवानिया गांव में राशन डीलर प्रकाश की कथित मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईपीओएस मशीन पर अंगूठा लगवा लिया जाता है लेकिन राशन नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि वे कई किलोमीटर पैदल चलकर राशन लेने आते हैं, लेकिन पिछले 2-3 माह से उन्हें अनाज से वंचित रखा गया। ग्रामीणों ने डीलर पर राशन की कालाबाजारी करने और स्टॉक पूरा नहीं रखने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से वे रोज राशन लेने डीलर के पास जा रहे हैं, लेकिन डीलर बहाने बनाकर टाल देता है। इस वजह से सजवानिया के लोगों को पैदल चलकर नापला आना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी राशन डीलर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पात्र परिवारों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र के छात्र सालपुर गांव से दुखद खबर सामने आई है। यहाँ पारी पत्नी लशु अपने घर के आंगन में काम कर रही थी, तभी उसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया। कुछ ही देर में महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेसुध हो गई। परिजन तुरंत उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण जहरीले जीव के काटने को माना जा रहा है।
जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण की पुष्टि होगी। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत बिश्नोई तथा वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में थाना प्रभारी मनमत आड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध सफेद स्कॉर्पियो क्लासिक वाहन को रोका। तलाशी में वाहन से 23 प्लास्टिक कट्टों में रखा कुल 453.64 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 68 लाख रुपए है। पुलिस ने डोडा पोस्ट और वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। इस संबंध में केलवाड़ा थाने में प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच एसएचओ सुबोध चांगड़ कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब तक की 3 प्रमुख कार्रवाइयों में कुल 2 करोड़ 13 लाख रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थ और 3 स्कॉर्पियो वाहन जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए यह अभियान आगे भी इस तरह जारी रहेगा। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा की पुनर्वास कॉलोनी से आचार्य कनक नंदिनी ने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसार भाव द्रव्य और नो संसार की अपेक्षा 3 प्रकार का है और जीवन आदि काल से गलत भावनाएं करता आ रहा है, इसलिए गलत प्रवृत्तियां होती है। इन्हें शुभ प्रवृत्तियों में बदलने के लिए धार्मिक फोर्स जरूरी है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, वैसे ही शुभ भाव के लिए अभ्यास करना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रेन न्यूरॉन्स और तंत्रिका तंत्र भी अभ्यास को याद रखता है और 60 दिन की प्रैक्टिस से कठिन विषय भी याद हो जाता है। आचार्य श्री ने वैदिक, बौद्ध, यहूदी, फारसी, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और जैन धर्म के निष्कर्ष निकालकर सभी के 10 नियम एक साथ बताए। निंदा नहीं करना, लोभ नहीं रखना, क्रोध और चिंता नहीं करना, भोग विलास और आलस्य से दूर रहना, उद्यमी बनना, दूसरों की संपत्ति और पराई स्त्रियों से दूर रहना और शत्रु को मित्र बनाना। उन्होंने कहा कि भाव परिवर्तन से कई परमाणु बदलते हैं और उसी से 84 लाख योनियां बनती है। कार्यक्रम में मुनि विज्ञ सागर ने आचार्य श्री की रचना बच्चों तुम निर्माता हो भावी भाग्य के मंगलचारण से किया। वहीं छोटी बच्ची ध्याना की जिज्ञासा पर आचार्य ने कहा कि डांस से शरीर की एक्सरसाइज और धर्म से आत्मा का विकास होता है, लेकिन फैशन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल उत्पाद हिंसात्मक है, इसलिए प्राकृतिक उपटन अपनाना चाहिए। सालुमर जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को परशुराम चौक अधकालिया स्थित मेसर्स विजवा ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 7000 किलोग्राम अवधि पार चाय पत्ती बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 19 लाख रुपए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि फर्म में एक्सपायरी चाय पत्ती को मशीनों से दोबारा पैक कर बाग सबरी ब्रांड के नाम से बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था। जांच में फर्म के पास निर्धारित श्रेणी का लाइसेंस नहीं होना, रिटेल लाइसेंस पर पैकिंग और निर्माण करना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और एक्सपायरी माल वापस भेजने के दस्तावेज नहीं मिलना जैसी कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई। टीम ने पूरी खेप जब्त कर अलग अलग बैचों के 5 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनेद पीपी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद अभिहित अधिकारी डॉक्टर परमार ने बताया कि फर्म को सुधार नोटिस जारी किया जाएगा। नियमों की पालना नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को।